पे आग लगाने। नाम पे डाले लगे लोग जी नशों को आग लगाने, जबकि नाम वो लगे नशा जी को जहां का पाने। एक ये तो मचा काल जी सारे का सारा, राम पिया का बज रहा रे नगाड़ा, अल्लाह पिया का बज रहा रे नगाड़ा। काल के घर पे गया रे फुफारा, अल्लाह पिया का बज रहा रे नगाड़ा, सतना पिया का बज रहा रे नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा।
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, शाम की मजलिस का समय 5:30 बजे का है जी। जो भाई बहन कनातों से बाहर हैं उनसे प्रार्थना है कि वो जल्दी आके साध संगत के साथ मिलकर बैठे जी। मजलिस का प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप सभी से निवेदन है कि सभी ने मिलकर नारा बोलना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। दरबार के सद्ब्रह्मचारी सेवादार भाई आपको प्रार्थना का सब सुना रहे हैं, सभी ने प्रेम से श्रवण करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी रहमत तुम्हारी मिले, सतगुरु जी रहमत तुम्हारी मिले। ये पुकार रही हैं हमारी सांसें, तेरे दर्श दीदार में लग कर ही हो, तेरे दर्श दीदार में लग कर ही हो। खत्म दाता जी हमरी जी सारी सांसें, सतगुरु जी रहमत तुम्हारी मिले, सतगुरु जी रहमत तुम्हारी मिले। ये पुकार रही हैं हमारी सांसें, तेरे दर्श दीदार में लग कर ही हो, तेरे दर्श दीदार में लग कर ही हो। खत्म दाता जी हमरी जी सारी सांसें। सिर बदले मिले गर प्रेम रब का, सिर बदले मिले गर प्रेम रब का। सौदा सस्ता है ये कबीर जी कहा, दाता दर्श तेरे के हैं हम प्यासे, दाता दर्श तेरे के हैं हम प्यासे। ये पुकार रही हैं हमारी सांसें। अपने आप में हमरे में गुण ना कोई, अपने आप में हमरे में गुण ना कोई। पाए प्रेम रब का किया पुण्य ना कोई, दया मेहर से पूरी करो ये अरदासें, दया मेहर से पूरी
पूरी करो। ये अरदासें ये पुकार रही हैं हमारी सांसें। याद बिना जो श्वास दाता जी जाए, याद बिना जो श्वास दाता जी जाए, ना पूरा होने वाला हमको घाटा पाए। तेरी याद में ही गुजरे हमारी सांसें, तेरी याद में ही गुजरे हमारी सांसें। ये पुकार रही हैं हमारी सांसें। मन माया में फंस के थे ख्वार हो रहे, मन माया में फंस के थे ख्वार हो रहे। रहमत आपने की तो आजाद हो गए। फंसे कभी ना जी मन डाले लाखों ध्यान से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जो भाई बहन कर्नाटक से बाहर हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो जल्दी आके साध संगत के साथ मिलके बैठे जी। श्री लालचंद जी भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। एक बार फिर विनती करते हैं उन सभी भाई बहनों से जो कर्नाटक से बाहर हैं, वो जल्दी आके साध संगत के साथ मिलकर बैठे जी। और जो साध संगत पंडाल में आ चुकी है, उनसे प्रार्थना है कि वो सभी बैठ जाएंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री लालचंद इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री सुखजिंदर इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नू। जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नू। जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू।
पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे, पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे डुबण मझधार कल नूं, जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं। चलाई जांदे जीवानू सताई जांदे, छुरियां चलाई जांदे जीवानू सताई जांदे, लेखा हुण पाई जांदे तेरा उधार कल नूं, जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं। विषयों में सुध बुधहारी पापा विच उम्र गुजारी, विषयों में सुध बुधहारी पापा विच उम्र गुजारी, होवेगी बहुत खुआरी पुछे सरकार कल नूं, जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं। सतनाम जी हर दम कहते भजन विच क्यों नहीं बहते, सतनाम जी हर दम कहते भजन विच क्यों नहीं बहते, वेड़ा हुण थोड़ा रहिंदा छड्डना संसार कल नूं, जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं, हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नूं, जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री सुखजिंदर इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भाग्य इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु का प्रेम सच्चा है बहार जिंदगी में, सतगुरु का प्रेम सच्चा है बहार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिला गुरु प्यार जिंदगी में, सतगुरु का प्रेम सच्चा है बहार जिंदगी में।
मुर्शिद सच्चे को जब पाएंगे, सतगुरु का प्रेम सच्चा है बहार जिंदगी में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर ते, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर ते, सोने पीर ते, सोने पीर ते, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। गली च जेड़े पैर धरी दे, गुरु दी गली च जेड़े पैर धरी दे, जग दे डरावियां तो नहीं डरी दे। भावें कोई खड़ी जावे तो भीड़ के, लंघ जांदे बंदे ओ, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। जिथे नशा कम करे गुरु प्यार दा, जिथे
हमेशा कम करे गुरु प्यार दा, चलदा ना जोर उठे तलवार दा, जख्म न कर सकती शरीर ते, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। एक मुश्किल हल हुंदी ए, सच दी ही जित हुंदी ए अखीर ते, सच दी ही जित हुंदी ए अखीर ते, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। किसे चीज दा बदल जांदा है नक्शा नसीब दा, मनदे ने जेड़े बचन फकीर दे, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। नाम जी सवार देने सारियां दे काज, शामस्ताना जी सवार देने सारियां दे काज, हाथां ते रख देनी माणियां दी लाज। सदके मैं जावां ऐसे सोने पीर दे, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के, करिया परोखा जिन्ना गुरु पीर दे, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के, लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनबाजी प्यारी सत्संग जीव, सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे हो, क्यों ना उसकी तलाश करे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे। जिस चीज को तू ढूंढे बाहर, सब कुछ तेरे अंदर हो, जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, श्री हरि का मंदिर हो, तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे।
तेरे नाम शब्द धुनकारा हो, अनहद बाजे हरदम बाजे मुरली बीन सितारा हो। तेरे अंदर जाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर जाने भरे। इतनी सुरीली धुन है अंदर, किया न जाए बयान हो। शम्स कहते मैं कर दूं जी, सो जाने कुर्बान हो। तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे। नकल मार के काल ने इसकी बाहरी साज बनाए हो। इनको सुन के जीभ मस्त हो रहे, अंदर ना फिर जाए ओ। तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे ओ। क्यों ना उसकी तलाश करे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे। अंदर जैसी इस दुनिया में आवाज कहीं ना सुन पाए हो। जी चाहे कितना कहीं ढूंढे, कब कब के मर जाए ओ। तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे। अंदर तेरे सोना चांदी याही में लगे बाजारा हो। हीरे मोती अंदर तेरे, अंदरे पर कन्हारा हो। तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे। अंदर तेरे काशी मथुरा, अंदर गढ़ गिरनारा हो। अंदर तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर अवतारा हो। तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे।
तो क्यों ना उसकी तलाश करे ओ भाई तेरे अंदर खजाने भरे। कस्तूरी मिर्ग न जाने ढूंढ ढूंढ के थक जाए हो, ऐसे मालिक अंदर तेरे बाहर के जन्म मंगवाए हो, तेरे अंदर के जाने भरे ओ भाई तेरे अंदर के जाने भरे। जो दिल बाही तेल समाया और पत्थर में आग हो, ऐसे मालिक रहता अंदर जाग सके तो जाग हो, तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई तेरे अंदर खजाने भरे। बाहर किसी को मिला है न मिलेगा, अंदर जाती मारे हो, झुकती बिन ना मुक्ति होए, संत रहे हैं पुकारे हो। शासत नाम जी बड़ा समझाया, दाता जी बारंबार हो, तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई तेरे अंदर खजाने भरे। ओ क्यों ना उसकी तलाश करे ओ भाई तेरे अंदर खजाने भरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। सच्चे दाता रहबर ने इस भजन द्वारा फरमाया, तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई तेरे अंदर खजाने भरे, क्यों ना उसकी तलाश करे ओ भाई तेरे अंदर खजाने भरे। सच्चे दाता रहबर ने इस भजन द्वारा इंसानी जिस्म के अंदर क्या क्या है ये सब खोल के फरमाया है कि जो साजो सामान हीरे जवाहरात चांदी सोना तांबा पीतल कुछ भी जिसके लिए दौड़ा फिरता है भागा फिरता है वो सब तेरे अंदर गंज लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। तेरे अंदर काशी मथुरा गढ़ गिरनारा, तेरे अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर अवतारा सब तेरे अंदर हैं। जिस तरह पूरी सृष्टि की रचना के लिए मालिक ने काल महाकाल को बनाया और उससे फिर जितने भी देवी देवता बनाए वो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, उन्हीं देवी देवताओं का स्थान शरीर के अंदर भी है। वो इस शरीर के लिए भी काम करते हैं। ये सच्चे दाता के पवित्र वचनों में लिखा है।
कि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर वो वहां अंदर हैं तो बाकी देवता तो नेचुरली उसके अंदर अंदर होंगे ही होंगे। कि तेरे अंदर हर कोई है, पर अंधा क्या जाने सावन क्या होता है। जब तक आदमी अंदर चढ़ाई नहीं करता, दृढ़ विश्वास के साथ सुमरण नहीं करता, तब तक अंदर के नजारे देख नहीं सकता। जब आत्मा सुमरण करती है, मालिक से लिब लगती है, पहले तो पूरे शरीर में से आत्मा उठती है। बहुत फन्नेखाओं को तो पता ही नहीं होता आत्मा कहां रहती है। सिर से लेके पैर तक आत्मा का वास है। तो पहले आत्मा पैर के अंगूठे से उठना शुरू करती है, और पैर के अंगूठे से उठती हुई हमारी नाड़ियों में से, शरीर में से ऊपर उठती हुई, इन कुंडलों में से ऊपर उठती हुई जो 5 कुंडल हैं, जिसे योगा के द्वारा जगाया जाता है। लेकिन सतगुरु दाता ने वो पवित्र नाम बख्शा है, उस ओंकार का वो शक्ति बख्शी है कि ये कुंडल जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुंडल जागे चाहे सोए रहें, आत्मा सीधी 10वें द्वार में प्रवेश कर जाती है। अभ्यासी महसूस करता है, जैसी आत्मा इधर पहुंचती है तो यूं लगता है कि इस जगह पे, इतनी जगह पे एक कशिश, एक खिंचाव, एक अलग तरह का अनुभव होता है। लगातार आदमी सुमन करता रहता है। कई बार कई जीव ऐसा होने से छोड़ देते हैं कि मेरे तो दर्द सा हुआ। किसी को ये सहा नहीं जाता, क्योंकि जब तक शरीर काबिल नहीं बनता तब तक आत्मा यहां आती ही नहीं। और कई बार ऐसा होता, कर्मों का फेर सामने आ जाता है, जीव उससे डर जाता है, क्योंकि काल यही नहीं डराता। इसके आगे जब आत्मा ऊपर चढ़ती, काल तो महाकाल बन के वहां भी डराता है। रही बात सपनों की, किसी के सपनों में काल सतगुरु का रूप धारण करके आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर प्रत्यक्ष 100% शरीर दिखे, वचन हो, बात हो, तो जीव के या तो कर्म कट गए या कट जाएंगे, तो सतगुरु होता है। अदरवाइज काल महाकाल बन के वहां भी आ सकता है। यानी चढ़ाई के समय जागृत जिंदे मरना, जब सुन्न समाधि में आत्मा ऊपर उठती है तो यहां के बाद काल महाकाल उसको चक्कर घिन्नी करता है। लेकिन पूर्ण सदगुरु की आत्मा अपने मालिक की उस धुन से जुड़ जाती है, तो वो ऊपर उठती है। जैसी आत्मा ऊपर उठती है तो ऐसा लगता है, अगर आपको बाहरी तौर पे बताएं तो यूं लगता है जैसे हम चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, जितने भी ये सब खंड ब्रह्मांड हैं, इनके पास से गुजर रहे हैं। और अगर खुद को आत्मा देख सके तो उसके लगभग 3 सूरजों से बढ़ के आत्मा में प्रकाश होता है। और आत्मा फिर सूरजों को या इनको सबको छोड़ती हुई ऊपर बढ़ती है। आगे काल की नगरी आती है, उसे कोई नाम दे तो ठीक नहीं, इशारा ही काफी होता है। तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत झरने बहते हैं। ऐसा लगता है किसी ने पिघला के सोना डाल दिया हो, बिल्कुल प्योर गोल्ड के ऐसे झरने, बड़े बड़े हीरे जवाहरात जैसे चमकदार फल चारों तरफ, और परियां और परे वहां नाच करते हैं। वहां के साज जो आप दुनियावी साज सुनते हैं, इनसे शायद हजारों गुना मीठे हैं। बड़ी सुरीली आवाजें आती हैं। वो झरने, बहती हुई मंद मंद पवन, इतनी खुशबुएं, और जैसी आत्मा उस चढ़ाई पे चढ़ती उसको जो पसंद होता है उससे कई गुना बढ़ के वहां खुशबुएं होती हैं। बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे लोग वहीं पे अटक के रह जाते हैं, क्योंकि वहां काल महाकाल के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होके ऐसा दर्शन देता है, कई लोग उसे भगवान समझ लेते हैं कि यही नूरी स्वरूप है। तो उसी में उलझ के रह जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो पूर्ण सतगुरु पीर फकीर का दिया हुआ नाम है, वो जीवात्मा को वहां रुकने नहीं देता, और ना ही जीवात्मा उनमें मस्त होती है। वो धुन को पकड़ लेती है और धुन को पकड़ के आगे बढ़ती चली जाती है। और फिर ब्रह्मलोक से पार होके जैसी आत्मा पहुंचती है तो सारा ब्रह्मांड ऐसे होता है जैसे सुई का नक्का, बिल्कुल इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें पता नहीं कितनी त्रिलोकियां हैं, यूं बिल्कुल सुई के नक्के की तरह जगह होती है। तो वहां से आत्मा तभी प्रवेश करती है अगर पूर्ण सतगुरु पे दृढ़ विश्वास हो।
दृढ़ यकीन हो, और फिर आत्मा उस धुन को पकड़ के जैसे उससे पार होती है, पार ब्रह्म होते ही वो अगला जो मालिका निज धाम है, सचखंड सतलोक है, वो वहां ऐसे खुलता है, यानी यहां ब्रह्मांड सुई के नक्के की तरह है, वहां मालिका सतलोक इन ब्रह्मांडों से अरबों गुना लंबा चौड़ा खुल जाता है। और वहां फिर मालिक के सतपुरुष के दर्शन होते हैं, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, और आत्मा जो नजारे लूटती है कहने सुनने से परे है। और उस मालिक के स्वरूप में करोड़ों सूरजों का प्रकाश है, उसके रोम रोम में प्रकाश से मतलब कि प्रकाश अंधकार में, अगर प्रकाश में एक जैसे आप दीपावली की रात होती है तो उसमें कैसे अगर एक फुलझड़ी छोड़ दी जाए या कोई आतिशबाजी, कितनी खूबसूरत उसकी लाइट लगती है अंधेरी रात में, अलग अलग तारे सितारे वो लहराते हुए अगर हवा चल रही हो और उसकी आवाज, तो वो अपने आप में एक अलग होता है। तो लाइट को इसलिए ज्यादा बड़ा माना गया। तो वहां अंधकार से निकलती हुई आत्मा जब वहां पहुंचती है तो उसमें जो नजारा अपने सतगुरु मौला से मिलता है, और तब तक आत्मा का प्रकाश भी कई गुना और बढ़ चुका होता है, तो वो मालिक का एक नूर बन जाती है। वहां फिर जो सुरूर आता है, वहां जो मजा आता है, इंद्रियों के भोग विलास, जीवा के स्वाद, दुनियावी साजो सामान की इच्छाएं जितनी भी आप रखते हैं, जिसमें भी आप पागल हैं, उससे खरबों गुना बढ़ के, ये तो थोड़े ही संख्या है, नील पद्म शंख, इससे भी अरबों खरबों गुना बढ़ के वहां नजारा आने लगता है और आत्मा महक जाती है, अपने मौला में खो जाती है, उसके खुशियों से माला माल हो जाती है। और फिर जो टाइम निश्चित है उसके अनुसार मालिक से आशीर्वाद लेती हुई वापस आ जाती है। उसके बाद जब आत्मा चढ़ाई करती है तो फिर काल की मजाल नहीं होती, वो सारे जुल्ले बिस्तरा उठा के भाग जाता है, ये अब ये रुकने वाली नहीं है, फिर सीधी धड़ाक तू तड़ाक वाली बात, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता, धीरे धीरे वो टाइम पीरियड कम होने लगता है और आत्मा मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन इस घोर कलयुग में भी कण कण में, जर्रे जर्रे में करने लगती है। पर सतगुरु के वचनों पे दृढ़ विश्वास आए। हम परमपिता जी के पास जब आए, सतगुरु ने बुलाया, हम कलयुग की आपको बात सुना रहे हैं। आज हमें कई चीजें ऐसी सुनने को मिल रही हैं जो आज हमें मजबूर कर रही हैं कि हमें ये बात बतानी ही होगी। तो बेपरवाही से चर्चा होती, भयानक कलयुग है, घोर कलयुग है, सतगुरु जी बचेगा कौन? बेपरवाही कहते जिनको आत्मा का सच्चा दृढ़ विश्वास है, नंबर एक, यानी दिखावा ना हो, पखंड ना हो, मुंह की बकवास तो कोई भी कर सकता है क्योंकि इतनी ज्ञान की किताबें हैं, इतना कुछ है, ज्ञान तो जो मर्जी सुना दे। लेकिन जिसको सतगुरु जी ने फरमाया दृढ़ विश्वास होगा आत्मा का, अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास, चाहे भगवान आके कह दे कि भाई तेरा सतगुरु ये है, तेरा वो है, फला है, धींकड़ है, चाहे वो थोड़ा दिखा भी दे चमत्कार, गुरु बेपरवाह जी ने फरमाया अरे पूर्ण सतगुरु का जो शिष्य होगा, भगवान की तरफ क्या, उसके दिखाए इशारों की तरफ क्या, वो उधर मुंह भी नहीं करेगा, अपने सतगुरु की तरफ मुंह कभी घुमाएगा नहीं। तो हम चर्चा करते करते कहा कि सतगुरु जी फिर ऐसा शिष्य मिलेगा कहां? बेपरवाह जी मुस्कुराए, कहते सारे ज्यादातर ऐसे शिष्य बन जाएंगे दृढ़ विश्वास की वजह से, चाहे और नजारे दिखे ना दिखे, अगर उन्हें दृढ़ विश्वास होगा तो सदगुरु ने नजारे अगर इस मृत्युलोक में ना दिखाए तो निज धाम जरूर दिखाएंगे, उसे वो नजारे जरूर बख्श देंगे। तो हमने कहा जी ऐसा दृढ़ विश्वास, क्योंकि लोग तो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझ जाते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास कैसे संभव है? बेपरवाह जी ने फरमाया जो सुमरण करेंगे सुबह शाम मजलिस सुने और अमल करेंगे। आप मजलिस की बात करते हैं, हमारे रूबरू होके लोग अमल नहीं करते। जो अपने पीर फकीर को आदमी समझता है वो जिंदगी में आदमी भी नहीं रहता, दर दर की ठोकर के काबिल बन जाता है। ये हमने अपनी आंखों से सैकड़ों को देखा है और आगे भी आप लोग भी देखेंगे, आपने भी देखा है। जो अपने पीर फकीर की बात को ही मजाक समझता है उसकी जिंदगी मजाक बन के रह जाती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में सतगुरु जी से फिर कहा जी फिर क्या होगा? अब ऐसा आगे उनकी संभाल कैसे होगी जब उनका हशर ऐसा हो जाएगा?
तो बेपरवाह जी ने फरमाया वो आत्मा नरक में नहीं जाएगी, आगे उसको भयानक सजाएं तो मिलेंगी, बाकी ठोकरें इधर, बाकी सजाएं वहां। वो कुछ गधे होंगे, चंद लोग, बेपरवाह जी की भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की कि चंद गधे होंगे ऐसे। तो आगे फिर नरक से भी बदतर उनको सजा मिलेगी। सारी आत्माएं पास से जाया करेंगी, वो देखेंगे खड़े कि हैं ये तो फलाना खड़ा है, यहां लटका पड़ा है, अच्छा ये तो फलाना लटका हुआ है। तो उनको शर्म दे दे के वो आत्माएं उनके पास से जाएंगी, और वो शर्म इतनी ज्यादा, यहां तो थोड़ी महसूस होती है, बेपरवाह जी ने फरमाया वहां हजारों गुना ज्यादा महसूस होगी, और आत्मा कर कुछ नहीं सकेगी। ये तो है नहीं कि आत्महत्या या फलां या धींकड़ जो आजकल लोग तरह तरह के करते रहते हैं बातें, तो वहां तो कोई संभव ही नहीं है, सजा ही सजा, सजा और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो फिर सतगुरु जी आगे क्या होगा? आगे उन आत्माओं की पहचान होगी, उन रूहों की पहचान तो सतगुरु रखेगा ही रखेगा। कोई भी आत्मा जाती है, चाहे वो अच्छे कर्म करके, सतगुरु पे दृढ़ विश्वास करके, आखिर ओढ़ निभा के जाती है, पहचान उसकी भी रहेगी। और जो ऐसी रूहें हैं जो सजा भोग के जाएंगी, पहचान उनकी भी होगी। तो हमने कहा बेपरवाह जी फिर वहां तो उनको शर्मसार, कहते नहीं वो उनकी सजा पूरी हो जाएगी, पता नहीं कितने साल युग लगेंगे सजा में, जन्म मरण तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां फिर उस आत्मा को मालिक अपनी कृपा से माफ करके ही लेके जाएंगे निज धाम। वहां तो प्रवेश, जैसे प्रवेश करेगी तो वो उसका रंग भी दूसरों की तरह कुछ ना कुछ ठीक होता चला जाएगा, पर पहचान उनकी जरूर रहेगी। फिर हमने कहा आने वाला टाइम, वो तो साध संगत ने भी सुना है, ये बात तो सतगुरु से जो हुई, साध संगत जो पुराने सत्संगी वो जानते हैं। बेपरवाह जी फरमाते थे जो दिन गुजर गया शुक्र करो, आने वाला समय बुरा ही बुरा है। हैरानी है, हैरानी हद से ज्यादा। सतगुरु ने किसी की नोटों से दाल लेनी है, चाहे तो धरती सोने की बना दे, अगर हमारा सतगुरु चाहे हीरे जवाहरात की बरसात करवा दे, अगर हमारा मौला चाहे तो। आपके चंद सड़ी गुटियों के पीछे सवाल पैदा नहीं होता। सतगुरु जिसे प्यार के खजाने लुटाता उसे अजमाता भी है। पर पंजाबी जी कहावत है, एक लगी तो ही गया पुत्ता, जे दूजी तो लगी ही नहीं। सो हमने देखा है कईयों की तर जाती है। पंजाबी जी कहावत है, मुंह आया गल ना रहिंदी, लिंडी तरगी, तरगी तो फिर तरगी, और लिंडी तरदी कदों जो सुक जाती है। सुखदी कदों है जो कोई डर लग्या होवे, कोई भै आ जाए, कोई चिंता आ जाए, या अपने आप को बंदा ज्यादा होशियार भी मैं फन्ने खा है। और कई फन्ने खाओं के कुल्ले उतरते, क्योंकि परमपिता जी के वचन है कुल्ले लैन होशियार दे। बड़े बड़े जो होशियार फन्ने खा बनते हैं ना, पल में कुल्ले उतर जाते हैं, पल में। अनपढ़ अपना पार लगा जाते हैं, पार लगा जाते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता। कई तो योजनाएं बनाते हैं जी बाकायदा, कई कई महीनों से योजनाएं चलती हैं, यूं करें फिर वो करें, वो फलां करें फिर धींकड़ करें। करो तो सही बेटा, चलो तो सही लगेगा ना पता। सो हमने साध संगत जी किसी से क्या दाड़ लेनी है, हमारा सतगुरु मौला है, वो चाहे तो कुछ भी करवा दे, किसी से कोई आस नहीं रखते हम। बस इतनी जरूर मालिक से दुआ करते हैं, हे मालिक जिनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ रहे हैं, जो अपने आप को शातिर समझ रहे हैं, हे सतगुरुदाता उनको एक बार प्यार से समझा दे, नहीं समझे तो फिर तुम अपने तरीके से समझा देना, पर उनको जरूर समझाना। हर इंसान जो मालिक से गुमराह होता है अपने आप को फन्ने खा ही समझता है, वो गुरु को गुरु नहीं समझता। बोलने में जो मर्जी बड़े बड़े वो कहते हैं ना, सोले गाता रहे, मेरा सतगुरु जी, मेरा विश्वास जी, मैं फलाना जी, मैं धिंकड़ जी, कहने की बातें हैं। सतगुरु के सामने कोरा कागज होता आदमी, जैसे गिलास में पानी है, यहां नहीं नाटक चलते, शातराना चालें यहां नहीं कामयाब होती, यहां नहीं चल सकती। जितने मर्जी मगर कर लो, चिलित्र कर लो, वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है। उस मालिक से डरो, गुरु को चलो बंदा ही समझ लो, इतना ही काफी है कि चलो सतगुरु पीर फकीर कोई राय देते हैं, सलाह देते हैं, ज्यादा चालाकी करोगे ऐसा हशर होगा, ऐसा हशर होगा कि जितनी चालें आपने सोची हैं सारी की सारी उल्टी तो पड़ेंगी पड़ेंगी, और कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो भाई ज्यादा चतर चलाक ना बना करो, अपने मन से लड़ा करो, मन के हाथों मजबूर होके शातराना चाले कम से कम एक फकीर के सामने तो ना चला करो। नाटकबाजी, ढोंग डकोसले, तरह तरह की चर्चाएं, और करना वो जो मन के अंदर जज्बा है। तो यहां हम तो इसलिए हर किसी की परवाह करते हैं क्योंकि हमें दर्द है कि हर कोई उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम की संतान है और उसको वापस लेके जाना है।
चाहे कुछ भी करें जतन वापिस तुम्हें ले जाएंगे। ये वचन है सदगुरु मौला के। सो इसको कोई डर या भय या आपसे कोई झुकने की चीज मत समझो। सवाल पैदा नहीं। सदगुरु मौला ने दिया जो जला दिया, किसी तूफान की ताकत नहीं उसको यूं यूं भी हिला सके, यूं यूं। बड़ी चीजें तो दूर की बात है। सतगुरु के ये दृढ़ विश्वास अपने मौला पे, अपने सतगुरु पे। सो किसी के मन में ये घमंड हो, किसी के मन में ये हो कि मैं फला करूं, धिंगड़ करूं। वो कहा करते हैं कि वो मां मर गई, सो ज्यादा ना ही कहीं तो अच्छा रहेगा। सो आज घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। वाकई सतगुरु के वचन ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। बड़े बड़े फन्ने गांव की लिंडी सूख के तर रही है, पानी में ऊपर आ रही है। दिखने में लगता है ना जी ये वो फला धिंकड़, बातें सुन लो उनसे, सारी दुनिया का ज्ञान है उनके पास, लेकिन अमल के नाम पे जीरो हैं। सो ये हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने सामने देखा, आजमाया है कि लोग कैसे नाटक करते हैं, कैसे ढोंग करते हैं। हमें क्या लेना है किसी से, दुनिया के पैसे से, दुनिया की इज्जत शोहरत से। हमारा काम सतगुरु का ड्यूटी निभाना है, वो खुद निभा रहा है, और सतगुरु से प्यार मोहब्बत सबका बढ़ाना है। ना कोई माया की भूख थी, सतगुरु ने घर में बहुत बख्श रखा था, बख्श रखा है और बख्शता ही रहेगा। वो कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमें तो जरूरत ही नहीं, हमने तो यही कपड़े पहनने। और साथ संगत जी, अगर कोई भी कपड़े आप देखते हैं शूटिंग में पहने होते हैं और पहने होते हैं, मालिक गवाह है, सारे के सारे कपड़े आश्रम के ही काम आते हैं। एक नया पैसा हमारे उसमें से ना काम हमने लिया ना कभी आता है। साथ संगत वो ले जाती है, उनके घरों में खुशियां, और उसका जो भी कोई परमार्थ होता है वो यहां भी खुशियां। सो सवाल पैदा नहीं, सिर सिर की शर्त लगाते हैं, हम एक नया पैसा अपने पे लगाते हो, क्योंकि यहां निंदकों की कमी नहीं है। चलता चलता पैसा कब खोटा हो जाए। हम हजारों बार आपको समझाया करते हैं कि सिर्फ अगर अपना डाउट शक दूर करना है तो पीर फकीर से बात करो। अरे यहां फन्ने खा नन्ने खा है, बोलने में बहुत थोथा चना बाजे घना, हम कहते नहीं, पर सच ये है ऐसे लोगों का ना तो नूरी सुबरूप से कोई वास्ता होता है, ना उनका सुमरण चला होता है। दृढ़ विश्वास तब तक ही होता है जब तक सतगुरु दया में रहमत कर ले, वो भी पल में डगमगा जाता है। भगवान तो दूर की बात है, 4 बाल बच्चों से आदमी का मोग निकल जाती है। भगवान आके कह दे कि ये काम है, फिर तो पता नहीं क्या हाल होगा। सो ऐसा हमने होते देखा है, देख रहे हैं, और मालिक से दुआ करते हैं आगे से ना दिखाए, रहमत रखे सब पे, सब जीवों का दृढ़ विश्वास बने, और उनकी झोलियों में मालिक दया में रहमत से ऐसी खुशियां भर दें, ऐसा दृढ़ विश्वास भर दें कि वो किसी आदमी की बातों में ना आए, अपने पीर फकीर के वचन सुन के अमल करे, और दोनों जहां की खुशियों से घर को माला माल कर ले। तो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते हैं वहां की सुजान बहन, जल्दी से बेटा शॉर्ट में बात कर लो, जल्दी बोलो। पिताजी दान दान सदगुरु तेरा ही आशा। मैं आप जी की बेटी राजेंद्र मिश्रा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया था जी। बोलो बेटा। पिताजी तुम ठीक हो? जी जी बोलो भाई। पिताजी सिमरन बारे कुछ पूछना सीगा। जी बेटा पूछो। पिताजी जैसे काम कर रहे ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ पिताजी थोड़ा थोड़ा सिमरन करते रहने ਆ, ਤਾਂ पिताजी ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ पिताजी ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ सिमरन कर लिया, तो पिताजी उस सिमरन का फल मिलता है? सिमरन जो आप करते हैं बेटा उसका फल तो लाजमी मिलता है पिताजी। ऐसा जैसे ध्यान नहीं ना लगता भी 2-2 मिनट आप कर देंगे, इसलिए पूछा। हाँ, ध्यान अगर आपका नहीं लगता उसके लिए तो बेटा आपको लगातार बैठ के आधा घंटा, घंटा सुबह, घंटा शाम, ऐसे लगातार सुमन करना होगा। अगर उसमें ये लगता है कि 2 मिनट सिमरण किया, 2 मिनट नहीं किया, 2 मिनट किया, तो भी उसका फल मिलेगा। लेकिन सुन समाधि में जाने के लिए कंटिन्यू लगातार ध्यान जमाना होगा। उसके लिए चलते फिरते सिमरण करो, खाना नाम जप के बनाओ, और परमार्थ करो, यानी दूसरों का भला करो, तो मालिक रहमत जरूर करते हैं। हाँ जी पिताजी ठीक है।
पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਵੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਠਲ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਠਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। सब सतगुरु मौला करने वाले बेटा, अज तक खाकसार चौकीदार हाँ, बस दृढ़ विश्वास रखो, फिर ना अंदर कमी रवे ना बाहर। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ 18 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਟ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਫੜ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਟ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ आया। जी बेटा, जब सुमन करते हो बेटा, बचनों पे रहते हो तो मालिक जरूर खुशियां बख्शते हैं। हाँ जी पिता जी इसे तरह ही अपने सिखाए रास्ते पे चलाई रखे जी। बस बचनों पे पक्के रहना बेटा, सुमन करते रहना। तो सुबह शाम सुमन इस कलयुग में अति जरूरी है। कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, हो सके तो घंटा घंटा। फिर बेटा दृढ़ विश्वास आता है और आदमी फिर ही खुशियों में आगे बढ़ पाता है। पर ना मन जालिम का कोई भरोसा नहीं, कब आगे दबोच ले बगले के ऊपर, कब बाज टूट पड़े। क्योंकि आदमी बगुले की तरह है और काल मन बाज की तरह है। चलते चलते लोगों को कब उठा लेता है कोई भरोसा नहीं। हाँ जी पर पिता जी साडी डोर तो तुहाडे हत्थ विच आ। पिता जी सिमरन नहीं करदे ना तो तुसीं करवाई जाओ पिता जी, चाहे जिवें मर्जी सही। सानू आपदे सिखाए रास्ते च चलाई रखियो, तुसीं भी चलाउण वाले हो, तुसीं साडे सारे थाई रखे हैं पिता। हम तो दुनिया को राम नाम के रास्ते पे चलाने के लिए आए हैं, पर आपकी खुद मुख्तियारी भी तो आड़े आती है बेटा। सुमन तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कहने से बहाने से काम नहीं चलेगा। पिता जी ठीक है, पिता जी ठीक है जी। पिता जी एक गल होर सुनानी सी। पिता जी तुहाडे ना जूड़ा कीता होया ते तुहाडे उत्ते परना बन्ने बहुत सोहना लगदा वा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਮਨ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਪਰਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲ ਉਹ ਸੀਗੀ। जी बिल्कुल बेटा, एक मुरीद लई ये सब तो बड़ा पल हुंदा है जब उस अल्लाह वाहिगुरु राम अपनी दया में रहमत उसके पीर फकीर सदगुरु के रूप में बरसाता है। तो ये तो कई गुना बढ़ेगी बेटा रहमत, इसका कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कलयुग का जोर बढ़ता जा रहा है। जो मंदभागी हैं, जिनके कोई बुरे कर्म आ जाते हैं वो टिकेंगे नहीं, और जिनके अच्छे भाग्य हैं जो दृढ़ विश्वास रखेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी का वचन है। और अब हमें लगता है कि सैकड़ों गुना मालिक ये रफ्तार बढ़ाएंगे, रहमो करम से माला माल करेंगे। क्योंकि अब कलयुग जोरों पे है, लोगों की विश्वास जल्दी डगमगा रहे हैं, और ऐसे में जो दृढ़ विश्वासी हैं मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ेगा, माला माल करेगा और बहुत जल्दी। ठीक है पिता जी।
पिताजी आप जी की दया में रहमत नाल जो आप जी ने प्रेरणा दी सी कि मैं एक एक डॉलर कढ़ना वा तो पिताजी सारे परिवार वालों 25,000 मानवता भलाई दे फंड विच पा रही है। पिताजी सारे परिवार के सिर से अपना मेरे पे हाथ रखना, सारे परिवार को आशीर्वाद दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। और जो आप दीन दुखियों की मदद करते हैं मालिक आपके घरों में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं, आपको आशीर्वाद कहते हैं। प्रसाद से दृष्टि जी बेटा आशीर्वाद सामने नजर है बेटा, नजर आ रहा है आपका प्रसाद, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। देश विदेश में सत्संगत 468 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1034 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं, सबको बहुत आशीर्वाद। राजस्थान का ब्लॉक है जी, जिला हनुमानगढ़ ब्लॉक संगरिया। चुनाव के समय सात संगत 1150। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, मालिक सारी संगत को खुशियां बख्शे, क्योंकि 700 कहा है और ये 1150 लेके आए। शाबाश। चुने गए भाइयों की गिनती 280 भाई खड़े हो जाएं, 280 भाई खड़े हो जाएं जो अलग अलग समितियों में चुने गए, और बहनों की गिनती 177, वो भी खड़ी हो जाएं। और दीन दुखियों मध्य में बैंक में 777 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। अभी खड़े रहना ब्लॉक वालों, खड़े रहना है, खड़े रहना है। जिस ब्लॉक का नाम बोला है उसी ब्लॉक के चुने गए सेवादार, साथ संगत ने बैठे रहना है, चुने गए सेवादारों ने खड़े होना है, ये पूरा ध्यान रखना। और अगला ब्लॉक पंजाब का जिला पटियाले का ब्लॉक सनौर, चोण समय संगत 884। चलो तुम भी अगे निकले हो, मालिक तुहानू भी खुशियां बख्शे। और चुने गए सेवादार हैं जी 225, खड़े हो जो जी, सनौर ब्लॉक के 225 सेवादार पहले ही खड़े हो जी। और भैणा 188, सनौर ब्लॉक दी भैणा भी खड़ियां हो जो बेटा जी। और दीन दुखी मदद बैंक 7,770 रुपए जमा करवाते। आशीर्वाद आशीर्वाद। खड़े रहना है। जिला पटियाले का ब्लॉक बहादुरगढ़, चोण समय संगत 685। चलो पूरा शुरू हो जाए कम है। आशीर्वाद। चलो जी, जी आया नू। चुने गए भाइयों की गिनती 131, खड़े हो जाओ, और भैणों की 108। दीन दुखिया मज 770 रुपए जमा करवाते। आशीर्वाद। हाँ खड़े हो जाएं। और जितने भी ब्लॉक चुने गए हैं, आप अपने ब्लॉकों में, आश्रम में जो भी अपने काम चल रहे हैं, 63 कार्य चल रहे हैं, और भी जितने कार्य नेकी की भलाई के आपको बताए जाएं, जोर शोर से करना है। और मालिक से दुआ करते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम के सैकड़ों गुना भंडार आप सब लोगों के लिए खोल के रखे जो सेवा करते हैं। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाएं जी, बैठ जाएं। पंजाब का पहले एक ब्लॉक था, कहते उसके 2 बनाए हैं जी। ठीक है, कोई फिक्र ही ना करो, बल्कि बढ़ चढ़ के सेवा करना, मालिक खुशियां बख्शेंगे। प्रसाद ले लेना, परिवारों के लिए भी लेके जाना, साथ संगत ने सब ने प्रसाद लेना है, इधर भी प्रसाद ले लेना बेटा। आशीर्वाद। शास्त्रम जी गिन्नेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले भाई और 7 बहनें अपनी जगह पे खड़े होकर जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। बैठ जाए बेटा, प्रसाद ले लीजिएगा खाने के लिए। आशीर्वाद। ब्लॉक संगरिया से एक जोड़ी आंखें दान की हैं जी नेत्रदानी हरीशचंद्र, नेत्रदान महादान। जिन्होंने नेत्रदान किया उनको प्रसाद देना, कहना पिता ने कहा है कि मालिक खुशियां बख्शे। जिन्होंने सेवा की आप भी प्रसाद लेना, परिवारों के लिए भी ले जाना, मालिक आपको भी खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। घर जाना है, 7 से 150 दिन वाले सेवादार भाई बहन खड़े हो जाएं। एक मिस्त्री 6 दिन वाला। ब्लॉक महमदपुर रोही से 28 भाई, ब्लॉक जलालाना साहब से 38 भाई एक दिन की सेवा किए। तो जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, दिया में रहमत से नवाजे। प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवार को भी देना, और सबको कहना भी देना। आशीर्वाद है, मालिक आपको सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ के दे। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाएं। यूथ वीरांगनाओं द्वारा पिछले दिनों नशेकरण, कन्या भ्रूण हत्या, समलैंगिकता, वैश्यावर्ती के विरुद्ध व किन्नरों के उत्थान के लिए कैथल में 5 जागरूकता रैलियां निकालेगी। एक गांव के सरपंच ने कहा, यूथ वीरांगनाओं से पहले इस गांव में कोई समझाने नहीं आया। यूथ वीरांगनाओं का यह कदम सराहनीय है, सभी ने इसकी प्रशंसा की। आशीर्वाद बेटा, शाबाश। मालिक खुशियां बख्शे। कहीं भी आप बैठी हैं तो प्रसाद ले लेना, मालिक रहमो करम से नवाजे। शाबाश। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक है, मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में जिनसे गलती हुई है वो अपनी जगह पे बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे।
3 वचनों में पहली बार गलती हुई, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करने वाले हैं। लेकिन वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। सो आगे से सुमन करना बेटा, गलती ना करना, तो मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे। और निंदा की दर्शन होते बता दिए, जाम 2 बार पिया, बुजुर्गों वाले कैबिनेट में बैठे सेवा पर नहीं आए, निंदा सुनी दर बदर हुए। सारी बुराइयां हैं, ये भयानक है। सो बैठे बैठे नारा लगाए, मालिक माफ करने वाले हैं। दूसरी बार माफी लेनी, 2 महीने सुमन किया, अमरजीत कौर इंसान, लगातार सुमन करते रहो, मालिक माफ करने वाले। खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ। और भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है, चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहना है, बोलना नहीं, चुपचाप खड़े रहना है। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद। नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, खड़े रहेगी तो भूत प्रेत रह सकता है, जल्दी बैठो वहां। तो आपके भरम भूत भगा दिए हैं। बीमारी वाला प्रसाद लेना, और जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर लाइलाज बीमारी तो दिन रात सुमन करना भाई, पर भरम भूत आपके सारे भगा दिए हैं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 4 भाई बहन दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है, खड़े हो जाएं, मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठ जाइए। आज दिनांक 8/7/2011 को गांव गोरीवाड़ा, ब्लॉक दारेवाड़ा, तहसील डबवाड़ी, जिला सिरसा में शास्त्राम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन सिरसा द्वारा राष्ट्रीय अंधता निवारण प्रोग्राम के तहत लगाए गए नियमित ग्रामीण क्षेत्रीय निःशुल्क मेडिकल कैंप में 659 मरीज देखे गए। 38 मरीजों को चश्मे दिए गए और 42 मरीजों को लेंस के ऑपरेशन चुने गए हैं जी, उनको चुना गया है। शाबाश भाई जिन्होंने ये सेवा की। प्रसाद लेना, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, रहमो करम से नवाजे, आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े। प्रसाद ले लेना। जिनके परिवार में चोड़ा छोड़ा है, बल्ला करनाल से आए हैं, दीन दुखियों मध्य बैंक में 1854 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। खड़े हो जाएं। मलोट मुक्तसर से आए हैं और आंखें दान की हैं, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलों का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद लेके बैठ जाओ और मालिक आपको ताकत दी। इधर ही प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। तो साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़े हैं 7 दिन के लिए भी यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोहबत नहीं करना, ये पूरा ख्याल रखना है जी। तो नशा छोड़ने वाला परिवार का एक आदमी बाद में प्रसाद ले लेना है। सुमन करना, गंदे से गंदे नशे 7 दिन में छूट जाते हैं मालिक सदगुरु के रहमो करम से। साथ संगत में कोई प्रसाद पहन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके आया कि आशीर्वाद लेना है, तो छोटा बच्चा भी अगर कोई लेके आए तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। मालिक से प्रार्थना दुआ करके आप सबको आशीर्वाद कहते हैं। बच्चा अच्छा नेक इंसान बने, बच्चा जो है तो मालिक से दुआ करते हैं और प्रसाद ले लीजिए, सारे परिवारों में दीजिए, मालिक रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, सजे रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1 मिनट के लिए सभी ने बैठे रहना है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि शाह मस्ताना जी धाम से लेकर आगे नेजिया गांव तक आप किसी ने भी जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट या फ्लैट की जरूरत है तो कमरा नंबर 50 में अपना नाम लिखवाएं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है
और सभी ने गुरुमुख बनना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रफा हायत के लिए किसी के खेत में या किसी की फसल में नहीं जाना। 15 नंबर मोटर के पास फ्लैशें बनी हुई हैं, वहीं पर आपने जाना है। किसी अनजान आदमी से आपने खाने पीने वाली चीज लेकर नहीं खानी। कई दफा उसमें नशीली चीजें डाली होती हैं, आप खाकर बेहोश हो जाते हो और आपका सामान वो लूट कर ले जाते हैं। इसलिए सभी ने चौकस रहना है। यदि आपको दवाई की जरूरत है तो आप डिस्पेंसरी से ले सकते हैं, किसी अनजान आदमी से आपने दवाई भी नहीं लेनी। जब आप लंगर ग्रहण करते हो तो श्रद्धा भावना से लंगर ग्रहण करना है, जितनी जरूरत है उतना ही लेना है। कल सुबह मजलिस का समय 7:30 बजे का है। बुजुर्गों वाले कैबिन दोनों तरफ बने हुए हैं, उनमें बुजुर्गों ने ही बैठना है और किसी ने उसमें नहीं बैठना। जो बीमार हैं और नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने 37 नंबर पिलर के पास आकर प्रसाद ले लेना है और बहनों ने 99 नंबर पिलर के पास प्रसाद ले लेना है। आश्रम में सफाई का पूरा ध्यान रखना है, कहीं भी आपने थूकना नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप अपनी सेवा के फल में से कटवा लेते हो, इसलिए सभी ने इस बात का ध्यान रखना है। आश्रम में बहुत जगह सेवा चल रही है तो सभी ने वहां जाकर सेवा भी कर लेनी है जी। ब्लॉक कल्याण नगर की नाम चर्चा कल्याण नगर पार्क में 7:30 बजे होगी जी। सभी की मीटिंग भी है जी। अब हजूर पिताजी के हुक्म अनुसार सभी को आज्ञा है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।